594 किलोमीटर का यह एक्सप्रेस वे एक्सप्रेसवे केवल एक एक्सप्रेसवे या रास्ता नहीं है, बल्कि बदलते हुए भारत और कहें तो उत्तर प्रदेश की तस्वीर है। नमस्कार, एक्सप्रेसवे रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आइए आपको लेकर के चलते हैं एक सुंदर और सुखद यात्रा पर। वह यात्रा जो प्रयागराज को हस्तिनापुर से जोड़ती है या हस्तिनापुर को प्रयागराज से जोड़ती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गंगा एक्सप्रेसवे की। वह गंगा एक्सप्रेस जो न केवल उत्तर प्रदेश का बल्कि एशिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। वह एक्सप्रेसवे जो पश्चिम को पूरब से जोड़ता है। वह एक्सप्रेसवे जो उत्तर प्रदेश के सपनों को एक नया पंख लगाता है। एक सपना विकसित भारत का, एक योजना उत्तर प्रदेश को पश्चिम से पूरब तक जोड़ने की। एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य जिसने रूप दिया गंगा एक्सप्रेसवे का, जिसका संकल्प व्यक्त किया था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। $36,200 करोड़ रुपए की इस परियोजना का काम 2 नवंबर 2022 में शुरू हुआ था। 594 किलोमीटर के इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। यूपी में चाहे पूरब हो या पश्चिम, हजारों गांवों को नई सड़कों से जोड़ा गया है। हजारों किलोमीटर नई सड़कें बनाई गई हैं। अब आप सभी के सहयोग से, उत्तर प्रदेश सरकार की सक्रिय भागीदारी से यूपी के विकास का सपना अब साकार होता दिख रहा है। ये एक्सप्रेसवे यूपी के जिन 12 जिलों को जोड़ेगा उसमें मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज जिले शामिल हैं। गंगा एक्सप्रेसवे ने उत्तर प्रदेश के 12 जिलों और 500 से अधिक गांवों को आपस में जोड़ा है और इसके साथ ही 120 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार भी दी है। साथ में मेरठ से लेकर के प्रयागराज की दूरी 6 से 7 घंटे के भीतर समेटा है। वास्तव में गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश की अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। यह एक्सप्रेसवे राज्य के पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र के बीच तेज, सुरक्षित और निर्बाध परिवहन संपर्क स्थापित करने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। इसके निर्माण से न केवल यात्रियों के लिए दूरी और समय में भारी कमी आएगी, बल्कि औद्योगिक विकास, व्यापार, पर्यटन और कृषि आपूर्ति श्रृंखला को भी नई गति मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार के इस सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जो अमला हम यहाँ पर है, इस पूरे गंगा एक्सप्रेसवे को, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है 594 किलोमीटर का, जो अपने अंतिम चरण में है, जिसका उद्घाटन भी होने वाला है। तो इस पूरे मार्ग को बनाने में क्या कुछ जो है तकनीक इस्तेमाल की गई है, किस तरह से काम हुआ है। और ये मेरठ है, यहाँ पर एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी एस्टेब्लिश किया जा रहा है। इन सब को लेकर के इसके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आरसी मोघा हमारे साथ हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे। दूरदर्शन से बात करने के लिए आपका बड़ा स्वागत। धन्यवाद। ये पूरा प्रोजेक्ट जो है कितने दिनों में पूरा हो रहा है और क्या लागत रही है आपके फर्स्ट फेज में, जिस फेज में आप काम कर रहे हैं? और इसके साथ ही जो है
किस तरीके से ये मेरठ के लिए लाभकारी होगा? ये प्रोजेक्ट गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहला ग्रुप है ग्रुप 1 मेरठ से आपका बदायूं, दूसरा है आपका शाहजहांपुर, फिर हरदोई, फिर प्रयागराज। हमारे पास 130 किलोमीटर लगभग 130 किलोमीटर है और 3 साल का इसका टाइम था। 27 साल टोल बेसिस पे, ये बीओटी बेसिस पे है, तो 27 साल टोल चलाना है। 130 किलोमीटर का जो काम है कार्यालय है IRB और बाकी का अडानी ग्रुप के पास। काम लगभग अंतिम चरण में है, 96% करीब हमारी प्रोग्रेस हो चुकी है, फिनिशिंग वर्क बचे हुए हैं। तो अभी जिस तरीके से कहा जा रहा था कि प्रयागराज से जोड़ने पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूरब तक इसको ले जाएंगे जी, इसके कुछ लाभ आप अगर बता सकें तो? लाभ सबसे बड़ा है कि किसी भी चीज़ के लिए कनेक्टिविटी ज़रूरी है प्रोग्रेस के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार के लिए उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी पे जोर दिया गया है और वो भी सेफ कनेक्टिविटी। ये कंट्रोल एक्सेस एक्सप्रेसवे है, तो दुर्घटना की संभावना बहुत कम है। कंट्रोल एक्सेस के बारे में थोड़ा सा? कंट्रोल एक्सेस का मतलब है कि आप जहाँ से निर्धारित है वहीं चढ़ सकते हैं, वहीं से उतर सकते हैं। अच्छा। बीच में ऐसा कोई एंट्री नहीं है, जैसे NH पे होती है, एक्सप्रेसवे पे उनकी वहाँ से एंट्री होती है। कंट्रोल एक्सिस में आपको डिसाइड है पॉइंट कहाँ से आप चढ़ेंगे, कहाँ से उतरेंगे। जी, तो जिस तरीके से ये पूरा एक्सप्रेसवे पूरा हुआ है, इसके साथ साथ जो है एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी डेवलप किया जा रहा है और ख़ास तौर पर मेरठ से सटा हुआ है। मेरठ पहले से भी इंडस्ट्री के लिए जाना जाता रहा है, तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए आप क्या सुविधाएं दे रहे हैं? इंडस्ट्रियल डोर में हम लोग बिल्कुल जस्ट इसके पास में इसी पॉइंट से जहाँ भी हमारे इंटरचेंज है हर डिस्ट्रिक्ट में एक, तो कुल मिला के 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर गंगा एक्सप्रेस पे बनेंगे। तो हमारा मेरठ का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर लगभग 213 हेक्टेयर की ज़मीन अभी एक्वायर हो रही है। फेज सेकंड भी चलने वाला है इसका, वो भी लगभग टोटल मिला के 500 हेक्टेयर में प्रस्तावित है इंडस्ट्रियल। लगभग 20-30 कंपनी यहाँ के देख भी चुकी हैं। प्लॉटिंग जो है फाइनल लखनऊ हेडक्वार्टर से होगा, तो जैसा होगा एग्जीक्यूशन का काम हमारा होगा PIA का। गंगा एक्सप्रेसवे गंगा नदी के समानांतर विकसित किया जा रहा है। गंगा के दोनों किनारों पर बसे जिलों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। परियोजना को आधुनिक इंजीनियरिंग मानकों के अनुसार डिजाइन किया गया है, जिसमें उच्च गुणवत्ता, आधुनिक सुरक्षा प्रबंधन और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है। यह एक्सप्रेसवे यूपी को लॉजिस्टिक और आर्थिक कॉरिडोर के रूप में स्थापित करेगा, जो राज्य के विकास, संतुलन और निवेश आकर्षण को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 594 किलोमीटर की है। इसके पूरा होने पर यह यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन जाएगा। इस परियोजना का खर्च लगभग 36,200 करोड़ रुपए है। यह एक्सप्रेसवे मेरठ के बिजौली गांव से शुरू होकर प्रयागराज के जुदापुर दांडू गांव तक जाएगा, जिसमें 6 लेन हैं और जिन्हें 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। इन सब के अलावा इस एक्सप्रेसवे पर फाइटर एयरक्राफ्ट लैंडिंग स्ट्रक्चर भी बनाए गए हैं। गंगा एक्सप्रेसवे पर 5 जगहों पर फाइटर एयरक्राफ्ट लैंडिंग स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। शाहजहांपुर में 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी भी तैयार की गई है, जहां आपात स्थिति में भारतीय वायुसेना के विमान उतर सकेंगे और उड़ान भर सकेंगे। यह एक्सप्रेसवे पूरी तरह से एक्सेस कंट्रोल के अंतर्गत होगा और इसे क्लोज टोल सिस्टम के लिए डिजाइन किया गया है। इसके शुरू होने से दिल्ली, पश्चिमी यूपी और पूर्वांचल के जिलों के बीच यात्रा बेहद आसान हो जाएगी। यह लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से भी कनेक्ट होगा, जिससे पूरे राज्य में सड़क कनेक्टिविटी और मजबूत बनेगी। गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और गोरख लिंक एक्सप्रेसवे जैसी अन्य परियोजनाओं के साथ साथ सुरक्षित और तेज कनेक्टिविटी प्रदान करके
उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए अपार अवसर पैदा करेगी। आज पूर्वांचल हो, बुंदेलखंड हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, हर कोने को एक्सप्रेस वे से जोड़ा जा रहा है। मेरठ से प्रयागराज की यात्रा महज 6 से 7 घंटे में पूरी हो सकेगी। इस एक्सप्रेसवे का इंफ्रास्ट्रक्चर विश्व स्तरीय है, जिसमें मेरठ और प्रयागराज में 2 मुख्य टोल प्लाजा, 15 रैंप टोल प्लाजा, 9 जन सुविधा केंद्र, 14 बड़े पुल, 126 छोटे पुल, 28 फ्लाईओवर, 7 रेलवे ओवर ब्रिज और 929 पुलिया शामिल हैं। शासन ने इस परियोजना को 31 दिसंबर 2025 तक पूरा करने की कड़ी समय सीमा दी है। वहीं इस एक्सप्रेसवे पर कई और सुविधाएं भी दी जा रही हैं, जिसमें यात्रियों के लिए सुविधा के लिए अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट, चिकित्सा सुविधा, अग्निशमन केंद्र, विश्राम स्थल, पुलिस चौकी, ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन शामिल हैं। गंगा एक्सप्रेसवे बनने से यहाँ के युवाओं में काफ़ी उत्साह है। ये शाहजहांपुर जिला है, क्यों जी, शाहजहांपुर जिले के तमाम सारे युवा इस एक्सप्रेसवे पर इस कड़ी ठंड में भी वो इस एक्सप्रेसवे की बनावट, यहाँ जन सुविधाओं के लिए जो अनेक व्यवस्थाएं की जा रही हैं, उनको देखने के लिए यहाँ आते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुर्साद जी है। मुर्साद, क्या कर रहे हैं आप इस एक्सप्रेसवे? कुछ नहीं, मैं एक्सप्रेस को देखने के लिए आया हूँ, कैसा है या कैसा नहीं, जिसे मैं इसकी एक बार देखने के लिए आया हूँ अपने गांव के साथ, युवाओं के साथ में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आने के लिए, और मैंने देखा है तो सरकार से ये निवेदन है कि बहुत बढ़िया आपने बनाया, सुविधा भी अच्छी दी रखी है, लाइटें वगैरह भी हैं और रोड वीआईपी बना रखा है। यहाँ से दिल्ली के मेरठ तक जाने के लिए सुविधा बहुत अच्छी उपलब्ध है। फायदा क्या होगा इसका एक्सप्रेसवे का? मुझे फ़ायदा ये है कि यहाँ से दिल्ली जाने के लिए या मेरठ जाने के लिए मुझे कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। मुझे ये सुविधा है कि कोई भी रास्ते में ट्रैफिक वगैरह नहीं मिलेगा। वास्तव में गंगा एक्सप्रेसवे न केवल उत्तर प्रदेश की एक महत्वाकांक्षी सड़क परियोजना है, बल्कि देश और प्रदेश की एक जीवन रेखा भी होगी। गंगा एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी को एक रफ्तार मिलेगी। गंगा एक्सप्रेसवे को दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से जोड़ा गया है, जिससे दिल्ली से प्रयागराज की दूरी 7 घंटे में पूरी की जा सकेगी। यमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम से बुलंदशहर के पास गंगा यमुना एक्सप्रेसवे के जंक्शन से गंगा एक्सप्रेसवे को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तथा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा, जिससे गंगा एक्सप्रेसवे को देश के प्रमुख हवाई अड्डों और मुंबई तक सीधी व तेज कनेक्टिविटी मिलेगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे फर्रुखाबाद के माध्यम से लिंक एक्सप्रेसवे द्वारा गंगा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जुड़कर लखनऊ वाराणसी सहित पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश तक तेज पहुंच उपलब्ध कराएगा। तो वहीं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे प्रयागराज के पास कनेक्शन के माध्यम से चित्रकूट रीवा लिंक एक्सप्रेसवे से जुड़कर बुंदेलखंड क्षेत्र को बेहतर और तेज कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। भविष्य में गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ से आगे उत्तराखंड तक विस्तारित करने की योजना है, जिसके तहत करीब 110 से 150 किलोमीटर लंबा नया खंड बनाया जाएगा, जो पश्चिमी यूपी और उत्तराखंड के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाएगा। इसके अलावा इस एक्सप्रेसवे को प्रयागराज से आगे बढ़ाकर बिहार सीमा तक ले जाने की योजना है। इसके फेज 2 का हिस्सा होगा। यह विस्तार मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी, गाजीपुर से होते हुए पूर्वांचल के क्षेत्रों को सीधा एनसीआर से जोड़ेगा। गंगा एक्सप्रेसवे के बनने के बाद किन किन क्षेत्रों में इसका प्रभाव पड़ेगा और उससे क्या बदलाव आएगा, इसके बारे में आइए जानते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे के बनने से मेरठ से प्रयागराज तक फैले पौराणिक और ऐतिहासिक शहरों में पर्यटन को नई गति मिलेगी। मेरठ के किले, आर्मी म्यूजियम, धार्मिक स्थल अब पर्यटकों के लिए जल्दी और आसानी से पहुंच योग्य होंगे। हापुड़ के लोकल बाजार, कृषि क्षेत्र और पारंपरिक हाट पर्यटन के लिहाज से अधिक आकर्षक बनेंगे। बुलंदशहर के ऐतिहासिक किले और धार्मिक स्थल एक्सप्रेसवे से जुड़ने पर अधिक पर्यटकों को आकर्षित करेंगे। अमरोहा के धार्मिक स्थल और मेले अब दूर दराज से आने वाले पर्यटकों के लिए सुलभ होंगे।
संभल की लोकल कला, हस्तशिल्प और ग्रामीण पर्यटन को एक्सप्रेसवे से बढ़ावा मिलेगा। बदायूं के ऐतिहासिक किले और विरासत स्थल अब कम समय में देखे जा सकेंगे। शाहजहांपुर की आपातकालीन एयर स्ट्रिप और ऐतिहासिक स्थल पर्यटन मानचित्र पर और मजबूत होंगे। हरदोई के ग्रामीण पर्यटन स्थल और प्राकृतिक झीलें इको टूरिज्म को बढ़ावा देंगे। उन्नाव के ऐतिहासिक मंदिर और धार्मिक स्थल शहरी व ग्रामीण पर्यटकों के लिए आसान होंगे। रायबरेली के सांस्कृतिक स्थल और म्यूजियम तक पर्यटकों की पहुंच बेहतर होगी। प्रतापगढ़ के किले और धार्मिक स्थल तेज व सुरक्षित यात्रा से जुड़े होंगे। प्रयागराज में संगम, कुंभ और धार्मिक पर्यटन तक पहुंच और अधिक सुगम हो जाएगी। गंगा एक्सप्रेसवे पर बन रहे औद्योगिक गलियारे से उत्तर प्रदेश और देश की प्रगति तेज होगी, रोजगार बढ़ेंगे। शाहजहांपुर और उन्नाव में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा, टेक्सटाइल और लॉजिस्टिक हब मजबूत होगा, एफडीआई व डिफेंस सप्लाई तेज होगी, कृषि निर्यात 2 गुना होगा, 1 लाख स्थायी व 5 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। पूर्वी भारत का गेटवे खुलेगा और रियल एस्टेट व टूरिज्म में बूम आएगा। मेरठ से प्रयागराज तक की दूरी कम होगी और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। शाहजहांपुर के जलालाबाद में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है। काठ, जलालाबाद, फर्रुखाबाद, शाहाबाद, पाली में टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। उन्नाव में औद्योगिक गलियारा प्रस्तावित है। यूपी देश का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक हब बनेगा। एफडीआई में भारी उछाल आएगा और अगले 3 साल 50,000 करोड़ रुपए से अधिक विदेशी निवेश की उम्मीद है। कृषि निर्यात 2 गुना होगा और गंगा बेसिन के उत्पाद जेवर एयरपोर्ट से 5 से 6 घंटे में दुबई, यूरोप और अमेरिका पहुंचेंगे। 1 लाख से अधिक स्थायी और 5 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। प्रयागराज से बलिया तक स्पर बनने के बाद पूर्वी भारत का गेटवे खुलेगा और रियल एस्टेट व टूरिज्म में भी बूम आएगा। वास्तव में गंगा एक्सप्रेसवे न केवल इन 12 जिलों की तमाम सारी गतिविधियों में बढ़ोतरी करेगा, बल्कि व्यापार, कृषि और अन्य क्षेत्रों पर भी ये तेज गति भी प्रदान करेगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। देखिए, यातायात के लिए तो बहुत सुगम है। ये 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यहाँ पर गाड़ी भी चल सकती है। 12 जिले से आपने बताया है, करीब 520 गाँवों को ये जोड़ेगा। और इसके व्यापारिक गतिविधियाँ की बात करें तो इसमें जो भी इंडस्ट्री लगेंगी, यहाँ पर लोग ज़मीन खरीदेंगे, विभिन्न तरह के यहाँ पर गतिविधियाँ जब इस तरह की होंगी, निश्चित तौर पर व्यापार अच्छा मिलेगा लोगों को। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुविधाएँ हैं, चाहे पेट्रोल पंप की हो, चाहे खाने की हो, चाहे अन्य सुविधाएं हैं ये भी। और सबसे बड़ी बात ये भी है, करीब 20 लाख से ज़्यादा पेड़ लगेंगे, जो इस समय सबसे ज़्यादा आवश्यकता जिसकी है, वो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है उसकी भी। देखिए, गंगा एक्सप्रेसवे बनने के बाद काफ़ी परिवर्तन आएगा। आदमी का जो है समय बचेगा, आदमी जो है अपने गंतव्य तक सुगम यात्रा कर सकेगा। साथ ही इस समय जैसे देखा जा रहा है कि ट्रेनों और बसों में काफ़ी भीड़ बढ़ गई है, लोगों को आवागमन में काफ़ी समस्याएं होती हैं। तो गंगा एक्सप्रेसवे जो है बनने के बाद लोगों को काफ़ी सुविधाएं मिलेंगी। गंगा एक्सप्रेसवे बनने से उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। गंगा एक्सप्रेसवे से व्यापार पर बड़ा असर पड़ेगा। मेरठ से प्रयागराज का 550 किलोमीटर का सफर 7 से 8 घंटे में पूरा होगा और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 30 से 40% कम होगी, जिससे व्यापारियों को फायदा मिलेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए भविष्य में बिहार तक कनेक्शन से पूर्वी भारत का बाजार खुलेगा। गंगा बेसिन के गेहूं, चावल, गन्ना और फल सब्जी का तेज निर्यात संभव होगा। किसान दिल्ली जैसे बड़े शहरों तक 7 से 8 घंटे में पहुंच सकेंगे। जेवर एयरपोर्ट से 74 किलोमीटर लिंक के जरिए दुबई और यूरोप तक का एक्सपोर्ट आसान होगा। लॉजिस्टिक पार्क्स और वेयर हाउसिंग हब्स से औद्योगिक विकास और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से इंटीग्रेशन और एफडीआई आकर्षण बढ़ेगा। उन्नाव और बदायूं जैसे जिलों में क्लस्टर से व्यापार 20 से 25% बढ़ेगा। हरिद्वार एक्सटेंशन से धार्मिक पर्यटन बढ़ेगा। इंटर स्टेट व्यापार बढ़ेगा। बुंदेलखंड और यमुना एक्सप्रेसवे लिंक के जरिए 8 राज्यों के नेटवर्क से जुड़ेगा और बिहार ब्रिज कनेक्शन से पूर्वोत्तर का माल सस्ते दर पर पहुंचेगा।
वहीं इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से खेती के सेक्टर को भी काफी लाभ पहुंचेगा। बदायूं में मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, उन्नाव में फार्मा, बेवरेज और कपड़ा, वहीं मेरठ में लॉजिस्टिक इंडस्ट्रियल हब और शाहजहांपुर में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, टेक्सटाइल, तो वहीं प्रयागराज में सर्विस पर्यटन के अवसर को गंगा एक्सप्रेसवे से बढ़ावा मिलेगा। मेरठ के लोग उत्साहित हैं कि प्रयागराज की दूरी और मेरठ की दूरी घंटों में कम हो रही है। गंगा एक्सप्रेसवे उनको 6 से 7 घंटे में प्रयागराज पहुंचाएगा। वहाँ के उत्तर प्रदेश का जो न्यायालय है, हाई कोर्ट है, वहाँ भी पहुँचने में इनको आसानी होगी। और इसके साथ जो धार्मिक नगरी है, जिस तरह से मेरठ क्रांति की भूमि है, प्रयागराज त्रिवेणी है, वहाँ पर जाने की लोगों की लालसा होती है, वहाँ पर भी जो है पहुँचने में इनको आसानी होगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, क्या नाम है? मेरा नाम नवीन अरोड़ा है। क्या अब आसानी होगी गंगा? देखिए, जिस दिन गंगा एक्सप्रेस शुरू हो जाएगा, मेरठ के साथ साथ जो अनपद हापुड़ है, मुजफ्फरनगर है, बागपत है, इन लोगों को बहुत सी सुविधाएं मिलेंगी। क्योंकि आप देखिए, अभी यहाँ इलाहाबाद जाने में अगर बाई रोड जाते हैं तो 12 घंटे में आदमी नहीं पहुँच जाता, थक जाता है। आप यहाँ से 5 घंटे से 6 घंटे में इलाहाबाद पहुँच जाएंगे। इससे एक तो धार्मिक लोगों की मान्यताओं को बढ़ावा मिलेगा। तो जिन लोगों को गंगा जी आके त्रिवेणी घाट पर जाकर नहाना है और आराम से पहुँच जाएंगे। इसके साथ साथ अयोध्या, काशी के दर्शन भी वो साथ में कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में लोगों को जाना पड़ता है, वो जाते हैं, पूरा दिन खराब होता है उनका, पहले रात को जाते हैं, सुबह पहुंचते हैं, उनकी भी टाइम की सेविंग होगी। वो सुबह यहाँ से 5 बजे निकल के अपना कोर्ट का काम कर रात को अपने घर वापस आ सकते हैं। तो मैं इसके लिए मोदी जी को भी और गडकरी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सड़कों का इतना अच्छा जाल बिछा दिया है, कितना सुगम रास्ते हो गए कि लोग कहीं भी कभी भी आसानी से पहुँच सकते हैं। आपके ही इलाके से गंगा एक्सप्रेसवे होकर के निकल रहा है। इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद से आपको क्या लाभ होगा? सर, बहुत अच्छा लाभ होगा, क्योंकि हमारे आसपास से जब लोग निकलेंगे तो मेरठ में भी रुकेंगे, हमारे स्पोर्ट्स को भी थोड़ी मिलेगी। और हर आदमी को पता है कि इस टाइम की मेरठ में जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है मेरठ का ही सबसे अहमियत करता है। तो हर आदमी रुक के यहीं पर ही एक बार सोचेगा कि मैं प्रोडक्ट लेकर जाऊँ। गंगा एक्सप्रेस से सबसे बड़ी तो कनेक्टिविटी है, जो आने जाने के लिए दिक्कत, जो हम लोग तो व्यापारी हैं, व्यापारी क्या चाहिए, माल वाहक, माल जैसे ट्रक हुआ, DCM हुआ, उससे माल बहुत अच्छी तरीके से हमारे लोग सुरक्षित आ जाता है। अभी तक ये था कि जो रूट थे वो ज़्यादातर गड़बड़ चल रहे थे, जिससे कि माल आता था डैमेज भी हो जाता था। गंगा एशिया का सबसे बड़ा ये हमारा ये गंगा एक्सप्रेस मिलेगा हम लोग, ये सौगात है हरदोई ज़िले के लिए। कई इसमें ज़िले कनेक्टिविटी होती हैं और बहुत अच्छा है कि ये योगी और मोदी सरकार जो मिलकर जो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा ये प्रोजेक्ट इन्होंने ड्रीम तैयार किया है। जो गंगा एक्सप्रेस बना है, नया बनकर तैयार हुआ है, उससे बहुत बेनिफिट यहाँ की जनता को मिलेगा। हाई कोर्ट बेंच में जिन लोगों के मुकदमे चल रहे हैं, जो 12-12 घंटे के सफ़र हैं, वो 7-8 घंटे में रहेंगे। बहुत फ़र्क पड़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, रोज़गार बढ़ेंगे और बहुत अवसर ऐसे मिलेंगे कि जो कम समय में लोगों को जो बहुत दुविधा हुई थी, उनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा इस क्षेत्र की जनता को होने जा रहा है। गंगा एक्सप्रेस वे बनने से हमारे व्यापारियों को बहुत बड़ा बेनिफिट प्राप्त होगा और जो हमारे किसान भाई हैं, उनका जो उत्पादन है वो दूर दराज जो जाते हैं, उनका कम समय में सब्जी, दूध वगैरह सब वो पहुंच जाएगा और उनको बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा गंगा एक्सप्रेस वे बनने से हमें बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। इसके अलावा इस एक्सप्रेसवे से सांस्कृतिक महत्व पर भी प्रभाव पड़ेगा। संगम नगरी तक यात्रा समय 12 घंटे से घटकर 7 से 8 घंटे हो जाएगी। गंगा घाटों, संगम स्नान और कुंभ मेले तक आसान पहुंच से धार्मिक पर्यटन में 20 से 30% की वृद्धि की उम्मीद है। तो वहीं इस एक्सप्रेसवे से हरिद्वार एक्सटेंशन से महाभारत कालीन स्थलों तक सीधी पहुंच होगी। साथ ही गंगा एक्सप्रेसवे से बौद्ध और धार्मिक पर्यटन बढ़ेगा। 518 गांवों में लोक कला और हस्तशिल्प को बाजार मिलेगा। पूर्वी पश्चिमी यूपी की संस्कृति आपस में मिलेगी और पर्यटकों के आने जाने से स्थानीय भाषा, संगीत और व्यंजन प्रचारित होंगे। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना न केवल यूपी की कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को बढ़ा रही है, बल्कि पर्यावरणीय स्थिरता को भी मजबूती से बढ़ावा दे रही है।
आखिर हम पहुंच चुके हैं अपने अंतिम पड़ाव पर। मेरठ से प्रयागराज की 594 किलोमीटर की यह यात्रा हमारी अंतिम नहीं है, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे के विस्तार का भी प्रस्ताव है और ये प्रस्ताव हरिद्वार से लेकर के बलिया तक का है। और बलिया से हरिद्वार जब जुड़ेगा तो संपूर्ण उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के समीप के राज्य उत्तराखंड और उसके साथ ही बिहार भी आपस में जुड़ेंगे और इसके साथ ही 2047 में एक विकसित भारत का जो सपना है वह कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ दिखाई देगा। यह अंतिम यात्रा नहीं है हमारी। किसी अन्य एक्सप्रेसवे पर फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। 594 किलोमीटर का यह एक्सप्रेसवे एक्सप्रेसवे केवल एक एक्सप्रेसवे या रास्ता नहीं है, बल्कि बदलते हुए भारत और कहें तो उत्तर प्रदेश की तस्वीर है।